Hello children, Ravisa here. Welcome back to the 7th session of Heritage of India, the first chapter in the social science textbook for class 10. Dear children, in this session we are going to discuss a new topic, India, land and people. Dear children, since ancient times India was called the golden bird. Why? Because it was rich in natural resources. As a result, during ancient period, many foreign tribes came and settled in India. They were as follows. Number 1, Negritos. Number 2, Australoids. Number 3, Dravidians. 4, Alpines, Dinarics and Armenoids. 5, Mongoloids. And lastly, the Aryans. In this session, we are going to discuss all these ancient tribes, foreign tribes that came to India and settled here. First of all, let's begin with the Negritoids. According to some historians, Negritos are the most ancient inhabitants of India. कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये नेग्रिटोज हैं, वे इंडिया के सबसे पुराने लोग माने जाते हैं। बच्चों, अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि द्राविडियंस जो हैं वो सबसे पुराने लोग थे, लेकिन ये शुरुआत में माना जाता था, लेकिन बाद में जब आफ्टर द रिसर्च वर्क इट वाज फाउंड कि द्राविडियंस से पहले भी कई सारे लोग यहाँ आ चुके थे। उनमें से नेग्रिटोज सबसे पुराने लोग माने जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज निग्रोज और हप्सी। उनको निग्रोज या हप्सी लोग भी कहते हैं। अब ये कहाँ से आए थे इंडिया में? दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। वे अफ्रीका से आए थे वाया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है, वहां से होकर वे आए थे इंडिया। उनके फिजिकल फीचर्स भी देखते हैं, कैसे दिखते होंगे वे लोग। ब्लैक स्किन, 4 to 5 feet height and curly hair are the physical features of the Negritos. Now, let's try to understand the next ancient tribe, foreign tribe, that is Australoids. Australoids came to India from Southeast Asia. Southeast Asia में से वे होकर भारत आए थे. They were called Nishad by the Aryans. आर्यंस जो बाद में आए थे, वे लोग ऑस्ट्रेलॉइड्स को निषाद कहते थे। इनके फिजिकल फीचर्स भी देखते हैं। ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट हाइट वर द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलॉइड्स। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, माटी के वे बर्तन बनाना जानते थे। वो कॉटन क्लॉथ एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ्स। द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक खोल, मुंडा and Khasi tribes of Assam and the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to the Australoids. आज भी
माना जाता है कि असम की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि कोल प्रजाति है, मुंडा प्रजाति है, खासी प्रजाति हैं, और निकोबार और म्यांमार की कुछ प्रजातियां हैं, वे उनके फीचर्स ऑस्ट्रेलॉइड से कई सारे मिलते हैं, यानी वे लोग शायद अब इन नामों से जाने जाते होंगे, राइट? नाउ डियर, आफ्टर द ऑस्ट्रेलॉइड्स, लेट्स कम टू द Dravidians. The tribe which came from north and settled in India were called Dravidians. They are considered to be the direct heirs of the Stone Age civilization. ये माना जाता है कि ये द्राविडियंस हैं, ये स्टोन एज सिविलाइजेशन से यहाँ भारत में रह रहे हैं. They were the creators of Sindhu Valley civilization of Mohenjo-daro. मोहनजोदारो की जो सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, उसे बनाने वाले भी ये द्राविडियंस ही थे. They established and developed urban civilization in India. इन द्राविडियंस ने भारत में पहली बार शहरी सभ्यता का डेवलपमेंट किया था. They had matriarchal family system. बच्चों, अब ये पॉइंट समझने लायक है. Mostly there are two types of family systems. First one is patriarchal family system. Second is matriarchal family system. अब पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि द फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली. सेकेंडली, पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम में बच्चे के नाम के पीछे पिता का नाम लगाया जाता है, जबकि मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम में इससे उल्टा होता है कि द मदर, द वुमन इज द हेड ऑफ द फैमिली, और बच्चे के नाम के पीछे माता का नाम, मदर का नाम लगाया जाता है, राइट? सो द्राविडियंस, दे हैड मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम. दे गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड. ये द्राविडियंस ही थे जिन्होंने मदर को गॉडेस कहा जाता है और फादर को गॉड कहा जाता है. ये कंसेप्ट लाने वाले ये द्राविडियंस ही थे. सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप्ड. और वहीं से ही पार्वती जी को माँ कहा जाता है और शिवा को पिता माना जाता है. ये कंसेप्ट द्राविडियंस के, ये मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड, इस कंसेप्ट में से ही डेवलप हुआ. मोरओवर, द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द्राविडियंस. भारत में प्रकृति की पूजा की जो ट्रेडिशन है वो सही मायनों में द्राविडियंस की ही भेंट है. They started the tradition of worship with धूप and आरती. कि धूप यानी इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जैसे आप कहते हो, कि धूप और आरती से पूजा की जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, इन द्राविडियंस से ही शुरू हुई. They had the knowledge of astrology, boat making, weaving, spinning and making tools of agriculture. यानी इनको एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, बोट मेकिंग, वीविंग, स्पिनिंग और एग्रीकल्चर के टूल्स बनाने का नॉलेज था. आफ्टर द अराइवल्स ऑफ आर्यंस इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, द द्राविडियंस shifted to south and settled there. अब
कई सालों बाद, कई सदियों बाद जब आर्यंस भारत में आए तो उनका द्राविडियंस के साथ क्लैश हुआ और बाद में ये द्राविडियंस भारत में नॉर्थ में से हटकर कहाँ, साउथ में सेटल हो गए, साउथ इंडिया में। इवन टुडे पीपल स्पीकिंग द्राविडियन लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम लिव इन साउथ इंडिया। अब ये जो द्राविडियंस थे उनकी जो 4 प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी, कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 भाषाएं ये द्राविडियंस बोलते थे। ये द्राविडियन लैंग्वेजेस इन्हें कहा जाता है। आज भी ये लैंग्वेजेस बोलने वाले साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। राइट, सो डियर, these were the Dravidians. Now let's move on to the 4th tribe, that is Alpines, Dinarics and Armenoids. Dear children, these tribes came to India from Central Asia. ये ट्राइब्स तो जो थी, ये तीनों ट्राइब्स सेंट्रल एशिया में से भारत में आई थी। The origins of them are found in Gujarat, Maharashtra, Saurashtra, Bengal and Orissa. भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में कई लोगों के जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स, इन लोगों से मिलते जुलते हैं। They have similar physical features. ये तीनों जो ट्राइब्स थी, आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों ट्राइब्स को एक ही पॉइंट में क्यों कवर कर लिया, क्योंकि ये तीनों एक ही जैसे दिखते थे। They had similar physical features. Right. Now, let's move on to the next tribe, that is Mongoloids. Mongoloids came to India from northeast China via Tibet. यानी ये मंगोलॉइड्स ओरिजिनली नॉर्थ ईस्ट चाइना के लोग थे। वे जो तिबेट होकर इंडिया में आए। इनके फिजिकल फीचर्स कैसे थे वे भी देख लेते हैं। येलो कॉम्प्लेक्शन, पीला जैसा, येलोइश स्किन यू कैन से, फ्लैट फेस एंड नोज, दबा हुआ उनका चेहरा और नाक, शबी चिक्स, उभरे हुए गाल, almond shaped eyes, etc. are the physical features of the Mongoloids. They are also known as Kirat. उनको किराट भी कहा जाता है। They settled down in North Assam, West Bengal, सिक्किम, भूटान, etc. ये लोग भारत में नॉर्थ असम में, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान वगैरह जगहों पर सेटल हो चुके थे। राइट, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट ट्राइब, दैट इज आर्यंस। द नॉर्डिक वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। ये माना जाता है कि ये नॉर्डिक्स प्रजाति थी, they were the creators of Aryan civilization in India. The first Aryan population was concentrated in the northwest called Sapta Sindhu. जो पहली आर्यन पॉपुलेशन थी वो भारत के नॉर्थ वेस्ट में, यानी आप कह सकते हैं पंजाब वगैरह विस्तार में सप्त सिंधु प्रदेश जिसे कहा जाता था, कि 7 नदियों वाला प्रदेश, उसे सप्त सिंधु नदी कहा जाता था। तो वहाँ पहली बार वे सेटल हुए थे। हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन एंशिएंट टाइम्स एंड द प्लेस वेयर द लिव्ड वाज कॉल्ड
आर्यवर्त। अब ये आर्यंस ये कौन थे? तो आज के दौर में मॉडर्न टाइम्स में इंडिया में जिन्हें हिंदू कहा जाता है, हिंदू प्रजा कहा जाता है, वे असल में प्राचीन समय में एंशियंट टाइम्स में उन्हें ही आर्यंस कहा जाता था। और जिस जगह वे रहते थे उसे आर्यावर्त कहा जाता था। द एरिया ऑफ आर्यावर्त एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, which is in Bihar in the east, and up to Vindhyachal in south. ये आर्यवर्त कहाँ तक फैला हुआ था? सोचो कि सप्त सिंधु से लेकर यानी पंजाब सिंध के एरिया से शुरू करके बिहार तक और बिहार से लेकर साउथ में विंध्याचल तक ये आर्यावर्त फैला हुआ था। दिस होल एरिया वॉज नोन एज भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष, etc. Aryans prayed and worshipped the trees, mountains, the sun, wind, rain, etc. and had also composed mantras in praise of them. Hence, we can say that the Aryans were the lovers of nature. इस पर से हम कह सकते हैं कि आर्यंस प्रकृति प्रेमी थे। They started rituals like यज्ञास। भारत में पहली बार यज्ञ की शुरुआत इन आर्यंस ने ही की थी। Accepting the good elements of different tribes. अब हमने देखा कि अब तक कई सारी प्रजातियां, ट्राइब्स यहाँ भारत में आ चुकी थी, सेटल हो गई थी। उन सभी के साथ इनके क्लैश भी हुए थे और उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे ट्राइब्स के कुछ अच्छे फीचर्स थे, तो इन अच्छे फीचर्स को लेकर आर्यंस ने एक हार्मोनियस कल्चर भारत में बनाया। Aryans were more advanced than other contemporary tribes. ये जितनी भी दूसरी ट्राइब्स जो अब तक हमने देखी, उन सब में आर्यंस को सबसे एडवांस्ड माना जाता था। राइट? सो that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.